नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिरी राज स्टोरी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूं जो किसी भी तरह काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। ये घटना हम 4-5 दोस्तों की है और एक प्यारे से और एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। लेकिन शिव मंदिर एक ऐसी जगह या वीरान जगह पर स्थित था जहां पर कोई पुरुष ही आया जाया करते थे, बल्कि औरतें और बच्चे उधर नहीं जाया करते थे। दिन के समय तो फिर भी चले जाया करते थे, लेकिन रात को कोई नहीं जाया करता था, क्योंकि हमारे गांव में बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि उस शिव मंदिर में किसी चुड़ैल या प्रेत आत्मा का साया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, सब इसे अंधविश्वास और अफवाह मानते रहे। लेकिन ये कहानी जब हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुई, तब सभी लोगों ने इस कहानी पर विश्वास किया। हम 4-5 दोस्त थे जो उधर शिव मंदिर पर अपना समय बिताया करते थे। लेकिन हम में एक बनिया जाति से बिलोंग करने वाला एक लड़का था जो हर रोज़ उस शिव मंदिर पर दीपक जलाने और पूजा आराधना करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, वो उधर ही मंदिर पर अपना समय बिताता रहा। एक दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार आया तो वो लड़का हर रोज़ की भांति उस दिन भी शिव मंदिर में गया और दीपक जलाया और पूजा करने लगा। तभी अचानक उसके पीछे ऐसा आभास हुआ कि इस मंदिर में उसके अलावा कोई और भी उपस्थित है। ये देखकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की, प्यारी सी मुस्कान और रहस्यमयी आंखों में चमक थी। ये देखकर लड़के को ऐसा लगा कि शायद कोई लड़की दिन में नहीं आ पाई मंदिर में पूजा करने, जो शाम को आई है। ये देखकर लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बात करने के लिए उस लड़की से पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। ये देखकर लड़के का मन विचलित हुआ और लड़के ने सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हुआ। फिर उसने बार बार उस पर विचार किया, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ पर गौर नहीं किया। और वो सुबह हम सभी दोस्तों को आकर बताया कि यार मेरे साथ सुबह शाम को शिव मंदिर में ऐसी कुछ प्रतीत हुआ। तो लेकिन हम लोगों ने विश्वास नहीं किया, यार दोस्त ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़की होगी, आई होगी और चली गई होगी। लेकिन उसने कहा कि शाम को मेरे साथ आपको शिव मंदिर चलना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोला तो हमने सोचा चलो यार आपके साथ हम शिव मंदिर ज़रूर चलेंगे। और हम उस दोस्त के साथ शिव मंदिर के लिए रवाना हो गए शाम को। लेकिन उस दिन की तरह आज कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जैसा उस महाशिवरात्रि की रात को हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उस लड़के के अंदर उस लड़की से मिलने की एक झलक बार बार उसे ऐसा ही लग रहा था कि यार उससे मिलना ही पड़ेगा, एक बार उससे ज़रूर मिल के रहूँगा। ऐसा होता रहा, मन विचलित रहा उस लड़के का। और उसने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दी और वो उस लड़की के लिए हर रोज़ शिव मंदिर में आता। और पहले तो वो 2-3 घंटे समय बिताता, लेकिन बाद में उसने अपना आधे से ज़्यादा समय उस शिव मंदिर में बिताने लग गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पुनः ही महाशिवरात्रि का जैसे ही त्यौहार आया तो वो लड़की पुनः उस मंदिर में प्रकट हुई। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की और वही रहस्यमयी आंखों में चमक और वही प्यारी सी मुस्कान। उस दिन उस लड़के को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो लड़की खुद ही बोल उठी और उसने बताया कि मैं इस शिव मंदिर में आप किसी तरह ही हर रोज़ पूजा आराधना किया करती थी, लेकिन किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो गई। जैसे ही मैं मर रही थी तो मैंने घर वालों के बारे में और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि इस शिव मंदिर के बारे में सोचा। तो भगवान ने मेरी आत्मा को यहीं इधर ही इस शिव मंदिर के चारों तरफ विचरण करने के लिए छोड़ दिया। तब से मैं इधर ही इस शिव मंदिर के आसपास ही घूमती हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी आज तक कोई तरह की चोट नहीं पहुँचाई, बल्कि मैं यहीं पर अपना निवास स्थान है, मैं यहीं रहती हूँ इसी शिव मंदिर के आसपास। इस तरह की बातें सुनकर लड़के के मन में किसी भी तरह का डर, भय या और कोई मन के अंदर ख्याल नहीं आए, बल्कि उसने सोचा शायद ऐसा ही होगा।
तो उस लड़के ने उसकी प्यारी सी मुस्कान और चमक को देखता रहा। तब लड़की बोली, केवल मैं आपको ही नज़र आ सकती हूँ, आप मुझे नज़र आ सकते हो, ना मैं किसी और को नज़र आऊँगी और ना कोई मुझे देख पाएगा। और आपके लिए भी एक बात है, आप मुझे कभी भी स्पर्श नहीं कर सकोगे, छू नहीं सकते। आप छू के देखोगे भी फिर भी मैं आपको मेरा आभास नहीं होगा। धीरे धीरे उस लड़के में और उस आत्मा में इतना प्रेम संबंध स्थापित हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। भगवान शिव की कृपा से उन दोनों का प्रेम इतना बढ़ गया कि वो लड़का उस लड़की से मिले बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। जब भी वह उस लड़की के बारे में याद करता तो उसकी आत्मा को आभास महसूस होता कि शायद वो लड़की उसके पास में खड़ी है। ऐसा चलता रहा दोनों में। एक तरफ तो एक इंसान था, दूसरी तरफ एक आत्मा। दोनों में इतना प्यार प्रेम हो गया कि उन्होंने मानसिक रूप से ही प्यार करते रहे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम की भावनाएं जागृत हो गई। हमारा दोस्त हर रोज़ उस आत्मा की उपस्थिति को महसूस करता और धीरे धीरे वह दोस्त दोनों में प्रेम के बंधन में बंध गए। हालांकि वह एक आत्मा थी, लेकिन दोनों में इतना प्रेम हो गया कि दोनों कभी अलग ही नहीं हुए। कहा जाता है कि हमारे दोस्त ने अपना जीवन उस आत्मा के साथ मानसिक प्रेम से संबंध बनाए रखे। उसने आज तक भी शादी नहीं की और आज भी अगर उस शिव मंदिर में कोई सच्चे दिल से प्रेम के लिए आराधना या पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखें। थैंक्स, धन्यवाद।